ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे आखिर सिंध के मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया कि ओम मंडली के लिए 5-6 बंगले पास पास ले लिया जाए, जहाँ पर कि वे कुछ समय के लिए अलग अलग रहें। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि कुछ समय इस प्रकार करने से लोगों के अत्याचार और आंदोलन बंद हो जाएंगे और सरकार ओम मंडली के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगी। बाप अपने बच्चों के मन को खुश करने की कोशिश तो करता ही है, अतः ऐसा ही किया गया। एक बंगले में बाबा और उसके साथ कुछ परिवार जो कि उनके लौकिक रिश्तेदार भी थे रहते थे। एक बंगले में छोटे बच्चे रहते थे जो कि लौकिक शिक्षा के अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान भी लेते थे। एक बंगले में ओम राधे जी के साथ माताएं और बालिक कन्याएं रहती थी। एक अन्य बंगले में भाई लोग रहते थे। इस प्रकार ईश्वरीय यज्ञ का कार्य तो पहले की तरह ही चलता रहा। विद्यार्थी जीवन और ईश्वरीय पढ़ाई का कार्य भी ठीक वैसे ही चलता रहा। अपनी बसों में सवार होकर वैसे ही प्रतिदिन क्लिफ्टन पर सागर के किनारे सैर करने जाती थी। कुछ समय ही लोगों ने झंझट और झगड़ा करने की कोशिश की होगी। आखिर जब उन्होंने देखा कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं, इन्हें तो पक्की ईश्वरीय लगन लग गई है, वे थककर वापस हैदराबाद चले गए। उन लोगों को परमपिता परमात्मा से वैर करने तथा अपना ही धन और समय व्यर्थ गंवाने के सिवा तो कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने सोचा कि एक दिन दादा का पैसा भी खर्च होते होते समाप्त हो जाएगा और तब ये सभी माताएं, बहनें और भाई वापस लौट जाएंगे। उन्हें यह क्या मालूम था कि यह सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित किया हुआ साधारण ज्ञान यज्ञ या विद्यालय नहीं है। उन लोगों ने समाचार पत्रों में यह प्रस्ताव छपवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ओम मंडली को पैसा न देवे ताकि इसका धन समाप्त हो जाए और इस संस्था का अंत हो जाए। परंतु जिस ओम मंडली का आधार त्याग, तपस्या और ईश्वरीय निष्ठा था, उसका लोग कैसे अंत कर सकते थे? उसका कार्य अब शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलने लगा। जिन कन्याओं को नाबालिग होने के कारण कोर्ट अर्थात न्यायालय द्वारा उनके संबंधी ले गए थे, वे भी अब वापस आने लगी, क्योंकि उनके माता पिता ने देखा कि इनकी लगन तो अटूट तौर पर ईश्वर से लगी हुई है और ये सिनेमा, फैशन, मांसाहार, विकारी विवाह आदि के लिए तो हमारा प्रस्ताव मानती नहीं है, तो क्यों न इन्हें जाने दिया जाए और जीवन को उच्च बनाने की शिक्षा लेने दी जाए। बालिग और बुजुर्ग माताएं तो पहले से ही वहाँ थी। उन्हें तो कोई भी वापस जाने की आज्ञा नहीं दे सकता था, क्योंकि पहले से ही उन सबके पति या ससुर ने यह स्वीकृति पत्र लिखकर दिया हुआ था कि वे ओम मंडली में ओम राधे के पास जाकर ज्ञानामृत पी और पिला सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे नाबालिग कन्याओं के सामने भी एक और परीक्षा आई। ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।